जुर्म करने के लिए किसी खास प्रकार का कोर्स या डिग्री नहीं होती। बस एक बार गलत काम का सोच लिया तो अपने आप गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और पीएचडी हो जाती है। आज की ये सच्ची घटना 4 लोगों की है जिन्होंने 10वीं भी पास नहीं की, पर जब इनका कारनामा सामने आया तो पढ़े लिखे लोग, पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी होश उड़ गए। सुरंग बना के बैंक लूटने की तो बहुत सी कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में एक सुरंग, उसके 3 सिरे, तीनों की अलग अलग पहेली जब सामने आई तो पुलिस हैरान हो गई। यूपी के 4 लड़के, जिनमें अमन खान इनका बॉस, जो बुलंदशहर का रहने वाला, भरा पूरा परिवार, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, काम धंधा नहीं चला, इसलिए उधार ले लेके कर्जा कर लिया। जब लोगों ने पैसा वापस मांगना शुरू किया तो मुसीबत हो गई। बहुत से लोगों से उधार लिया था, लौटाए भी तो कितनों को। तब अमन खान को लगा कि कुछ करना चाहिए, इन लोगों के पैसे वापस करने के लिए कुछ बड़ा हाथ मारना चाहिए, पर कैसे? बस यहीं से 6 महीने पहले बुलंदशहर से बाहर निकला। अब वो कभी दिल्ली गया, कभी मुंबई गया, कई शहरों में घूमा, पर अभी तक उसको ये नहीं पता कि क्या करना है। घूमते भटकते वो जयपुर जा पहुंचा। जयपुर में भी इधर उधर भटकता रहा, क्या करें कैसे करें सोचता रहा। आज से 5 महीने पहले जयपुर के अंबाबाड़ी इलाके में सब्जी मंडी से गुजरते वक्त अमन खान को अपनी मंजिल दिखाई दी। अब उसको पता था कि क्या करना है। सब्जी मंडी में इधर उधर देखते वक्त अमन खान की नजर एसबीआई बैंक पर पड़ी। जब थोड़ी और नजर दौड़ाई, बैंक के बगल में एक ज्वेलरी शॉप दिखाई दी जो कीमती गहनों से भरी हुई थी। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक और बैंक दिखाई दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों ठिकाने कुछ मीटर की दूरी पे थे। बस इनको देखते ही अमन खान को आइडिया मिल चुका था क्या करना है। अब वो बुलंदशहर आकर अपने 3 दोस्तों को प्लान बताता है। पहले तो दोस्त तैयार नहीं होते, लेकिन उसने कहा कि इसमें कोई खतरा नहीं है और हम बड़ा हाथ मारेंगे। उसके तीनों दोस्तों को भी फटाफट पैसे चाहिए थे, उनकी भी हालत अमन खान जैसी ही थी, तो तीनों दोस्त भी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। उनको भी लगा प्लान फुल प्रूफ है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अब इन्होंने फर्जी कागजात तैयार करवाए, आधार कार्ड इत्यादि, और पहुंच गए जयपुर। यहाँ एक इलाके में किराए का घर ले लिया। अब इनका काम था रेकी करना। पहला टारगेट बना एसबीआई बैंक। अब इनमें से पहला जाता, दूसरा जाता, तीसरा जाता। आते जाते इनको पता चला यहाँ लॉकर रूम की फैसिलिटी है। अब वो बैंक में अकाउंट खुलवाने के बहाने जाते, लेकिन अकाउंट खुलवाने के बहाने बैंक में पूरे दिन रहते, लॉकर रूम की तरफ आने जाने वालों पर नजर रखते। फिर एक दिन उनमें से एक ने लॉकर वाले से बात की जो बाहर जा रहा था। उसको बोला कि मुझे यहाँ लॉकर लेना है, क्या ये सेफ है, कहीं चोरी ना हो जाए? तो लॉकर वाला बोला बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर तो बड़े बड़े लोगों के लॉकर है। फिर उसको पूरा नक्शा बताया कि ऐसे नीचे जाकर लॉकर है। अब वो सब समझ गया। वो लोग बैंक जाते समय मास्क पहन लेते, कैप लगा लेते या गले में मफलर डाल लेते ताकि सीसीटीवी में चेहरा ना आए। अब बैंक की सारी जानकारी मिल चुकी थी। अमन खान यहाँ से प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करता है। बैंक से थोड़ी दूर शॉप ढूंढता है जो किराए पर मिल सके। शॉप ऐसी चाहिए थी जिसके नीचे बेसमेंट हो। सब्जी मंडी में बेसमेंट वाली शॉप मिल जाती है। अब उसे दूरी का ख्याल रखना था, ज्यादा दूर भी ना हो। उसकी नजर पास में ही एक दुकान पर पड़ी और उसने दुकान के मालिक को बताया कि उसको यहाँ खाद की दुकान करनी है, किराए पे दुकान चाहिए। दुकान 3000 रुपए मंथली किराए पे मिल जाती है। अब उसने दुकान पर पोस्टर वगैरह लगवाए। यहाँ देखिए कि उसने जानबूझकर खाद की दुकान खोली, क्योंकि खाद बड़ी बड़ी बोरियों में आती है और खेत में ले जाई जाती है। उसको पता था कि बोरियों का यूज उसे कैसे अपने प्लान में करना है। अब वो कुछ दिन दुकान पे बैठा ताकि देख सके सब्जी मंडी में कब लोग आते हैं और कब जाते हैं। उसके साथ ये भी किया कि अपनी पर्सनल सिम वो सब्जी मंडी में यूज नहीं करेंगे। इसके लिए अलग से सिम ली जो नंबर शॉप पे दे रखा था। अब आगे का काम शुरू हुआ। दुकान से एसबीआई की दूरी 300 मीटर थी। सब्जी मंडी में दिन में बहुत शोर होता है, साधनों का भी, और दुकानदार माल बेचने के लिए भी आवाज लगाते हैं। बस इसी शोर का फायदा उठाना था सुरंग खोदने के लिए। अब इन लोगों ने बेसमेंट में सुरंग खोदनी शुरू कर दी। जो मिट्टी निकलती उसको खाद की बोरी में भरकर दुकान पे ही रख देते ताकि किसी को शक न हो। 4.5 महीने तक खुदाई करते रहे, पर खुदाई में दिक्कत आती थी। दुकान पे कस्टमर आते तो क्या करें, इसके लिए इन लोगों ने वाईफाई बेल ले रखी थी। जब भी कोई आए वो बेल बजा देता। यहाँ भी एक कोड था, एक बार बेल बजाने का मतलब काम रोक दो और 2 बार बेल बजाने का मतलब काम शुरू कर दो। दूसरी दिक्कत, जमीन के अंदर खुदाई करो तो पता नहीं चलता किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी इन 10वीं फेल लोगों का दिमाग देखिए। इन लोगों ने कंपास का यूज किया। उस कंपास को ऊपर ले आते, वहाँ से अंदाजा लगाते कि ये सही जा रहे हैं या नहीं। ये लोग गूगल मैप का भी इस्तेमाल करते, देखते कि एसबीआई बैंक किस तरफ है।
इस दौरान जब भी मिट्टी ज्यादा होती रिक्शा में कुछ बोरी डालकर ले जाते और कहीं खेतों के पास जाकर खाली कर देते। खाद की दुकान है तो खाद की बोरी आती जाती रहती है, किसी को भी शक नहीं होता। अब 4.5 महीने बाद बैंक तक सिर्फ 12 मीटर की सुरंग बची थी। इनको पूरा यकीन था कि ये 12 मीटर अगले 24 से 36 घंटे में पूरे कर देंगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 25 जनवरी को मंडी में आलू से भरी हुई 3-4 ट्रैक्टर ट्राली आते हैं। अब उन आलू को ट्रक में भरकर किसी और जगह सप्लाई करना था। जब आलू भर के जा रहे थे, थोड़ा सा चलते ही टायर गड्ढे में फंस जाता है। उतर के देखा गया कि टायर गड्ढे में फंसा हुआ है, तो ट्रक ड्राइवर और हेल्पर वहाँ से मिट्टी हटाने लगते हैं। तो ट्रक ड्राइवर और हेल्पर मिट्टी हटाने लगे। जैसे ही मिट्टी हटा रहे थे, टायर और धंस गया। जैसे ही टायर और धंसा, बाकी की मिट्टी नीचे चली गई। तो उनको लगा कि कोई सीवर पाइप होगी जो पहले से यहाँ होगी। अब भी किसी के दिमाग में सुरंग जैसी कोई बात नहीं थी। फिर ट्रक को निकालने के लिए क्रेन बुलाई जाती है। ट्रक को वहाँ से निकाला गया। तब लोगों ने अंदर झांक कर देखा कि अंदर बहुत सारी मशीनें रखी हैं और अंदर फावड़ा भी है। इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है। एक आदमी को अंदर उतारा जाता है तो वो बताता है कि ये तो कोई सुरंग है और इसके अंदर सुरंग खोदने का बहुत सारा सामान जैसे ड्रिल मशीनें, फावड़ा आदि रखे हुए हैं। तब पुलिस वालों का माथा ठनकता है और वो ये देखने के लिए अंदर उतर जाते हैं कि आखिर सुरंग कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। जब वो दूसरे छोर से बाहर निकलते हैं तो वो खाद की दुकान में निकलते हैं और दुकान वाला वहाँ से गायब था, क्योंकि जब ट्रंक धंसा तो अमन खान दुकान पे ही था। उसको पता चल गया था कि अब सुरंग का राज खुल जाएगा। तो वो पास में एक चाय की दुकान पे चला गया। चाय वाले को भी अमन खान का मास्क और कैप पहनना अजीब लगता था। यह कुछ ज्यादा ही मास्क पहनने लगा है। जैसे ही पुलिस वाले चाय की दुकान पे जाते हैं, अमन खान वहाँ से फुर हो चुका था। चाय वाले से पूछा कि दुकान किसकी है, तो उसने बताया अभी तो यहीं था, अब भाग गया। पुलिस उसके पीछे दौड़ी। चारों तरफ इन्फॉर्म किया गया, उसका हुलिया बताया गया। करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर उसको पकड़ लिया गया। इधर पुलिस सुरंग के अंदर जांच कर रही थी तो उन्होंने देखा कि सुरंग के 3 मुंह थे, 3 तरफ जा रहे थे। पुलिस को पता ही नहीं था ये तीनों कहाँ जा रहे हैं। जब नक्शा देखा तो पता चला एक SBI की तरफ, एक ज्वेलरी शॉप की तरफ और एक सेंट्रल बैंक की तरफ जा रहा था। पुलिस ने अमन खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि जब हम 300 मीटर की सुरंग खोद ही रहे थे तो लगा कि 20-30 मीटर की मेहनत और कर लेते हैं, तीनों में हाथ साफ कर देते हैं ताकि जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। फिलहाल मास्टरमाइंड पुलिस के कब्जे में है, बाकी तीनों अभी फरार है। जब ट्रंक फंसा तब अमन ने उनको बता दिया था कि सुरंग का राज खुल चुका है। ये थी आज की सच्ची कहानी। कैसे 10वीं फेल लोगों ने दिमाग लगाया और कैसे आलू ने इन सबकी पोल खोल दी, वरना ये सब चोरी में कामयाब हो जाते और पता नहीं कब पकड़े जाते। मिलते हैं आपसे अगली नई और सच्ची कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।